हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी क्लासेस। बच्चे, हमने जो यूनिट स्टार्ट करी हुई थी वो थी हमारी वर्क पावर एनर्जी की यूनिट, राइट। वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हमने वर्क वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है अबाउट एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की टाइप्स, इसकी एसआई यूनिट, इसकी सीजीएस यूनिट, एवरीथिंग अबाउट एनर्जी हमने इस यूनिट में कंप्लीट करना है। सबसे पहले बच्चे आता है कि व्हाट इज एनर्जी। तो ध्यान रखना है, एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। हम उतना ही काम कर सकते हैं जितनी हमारे अंदर एनर्जी होगी। एनर्जी खत्म तो हम काम नहीं कर सकते। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन है? ठीक है, एनर्जी इज इक्वल्स टू मैंने लिखा वर्क डन है। अगर मैं बात करती हूँ एसआई यूनिट की, तो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है बच्चे जूल, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। अगर मैं वर्क डन की बात करती हूँ तो वर्क डन में मैंने आपको यूनिट कुछ और लिखवाई है। एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर, सीजीएस यूनिट है डाइन सेंटीमीटर। अब जैसे 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन थे, ऐसे ही 1 जूल में कुछ अर्ग भी तो होंगे। तो ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग है, ठीक है। और अगर पूछ लिया 1 अर्ग में बताओ जूल कितने हैं, तो ये 10⁻7 दूसरी साइड जाके हो जाएगा 10⁻⁻7। क्लियर? वैसे तो बच्चे आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ना डायरेक्ट याद रखना है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग है। बट अगर बाय चांस भूल जाओ तो देखो प्रूफ यहाँ पे है। ये ऊपर हमने लिखा था ना कि 1 जूल इज इक्वल्स टू दिस है। आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। आप लिखोगे 1 जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। जैसे ही डाइन सेंटीमीटर में आंसर आया दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? अर्ग होगा। ये देखो 1 जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। न्यूटन में 10⁵ डाइन, मीटर में 100 सेंटीमीटर। दोनों को इकट्ठा कर दो तो 10⁻7 बन गया। 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर एंड डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू अर्ग। 1 जूल में आ गया 10⁻7 अर्ग, ठीक है। बट बच्चे आपने ट्राई करनी है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप डायरेक्ट रिलेशन याद रख लो इसको। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन है। वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स का लग गया mL_T-2, डिस्प्लेसमेंट का लगा दिया L। तो दोनों को इकट्ठा करा, देन आई विल गेट mL2T-2। उसके बाद बच्चे आपने ध्यान रखना है एनर्जी कोई भी हो, वेदर इट इज़ कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोई भी एनर्जी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैनेटिक एनर्जी टिक करना है और दिमाग से निकल गया कि हर एक एनर्जी का सेम रहता है। बट हमारे लिए मतलब कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है वो होता है ½ mv²। तो ये तो बच्चे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो तो ये एक्सप्रेशन तो सबको याद ही होएगा, है ना। यहाँ से भी सेम निकलेगा। ये जो आगे हाफ लगाया है, हाफ या कोई भी कॉफिशेंट जो आगे लगा होगा, कांस्टेंट जो लगा होगा बच्चे, वो ना तो कभी डायमेंशनल फॉर्मूले में कंट्रीब्यूट करेगा ना कभी एरर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस 1/2 का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मास के लिए लिखा m एंड वेलोसिटी के लिए लिखा LT-2। स्केयर था तो स्केयर कर दिया, इकट्ठा करा, देखो सेम बना ना, mL2T-2। ऊपर भी क्या बना था? mL2T-2, ठीक है। हम जस्ट प्रूफ कर रहे हैं कि बाय चांस हम भूल जाए कि हर एक एनर्जी का सेम ही आएगा, हम फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हैं। ये देखो बच्चे, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। यहाँ से भी निकाल के देखते हैं कि क्या आंसर यही वाला आ रहा है जो ऊपर आया है। मास का लिखा m, ग्रेविटी बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, हाइट डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म है L, इकट्ठा करो क्या बन गया? mL2T-2, बिल्कुल सेम आया, ठीक है। तो किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो mL2T-2 ही रहेगा। नेक्स्ट है बच्चे, अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो हमने अपनी लाइफ में बहुत टाइप्स एनर्जी की सुनी है। तो जो मेन सुनी है वो मैं लिख रही हूँ। जैसे मैंने सुना है सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल एनर्जी। और भी बच्चे बहुत सारी टाइप्स है एनर्जी की, बट जो मेन मैंने सुनी है मैंने वो लिख दी है अभी के लिए। हमें ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में ना क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि डिवाइस का नाम आपको गिवन होगा
आपसे पूछा जाएगा कि एनर्जी की कन्वर्जन कैसे हो रही है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल जा रही है या किनेटिक टू पोटेंशियल जा रहे हैं, कैसे एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। उसके लिए आपने सबसे पहली चीज़ याद रखनी है बच्चे, केमिकल एनर्जी स्टोर हो सकती है। कहाँ पे होती है केमिकल एनर्जी? जहाँ पे भी हम फ्यूल की बात करेंगे, वेदर इट इज़ पेट्रोल, डीजल, ठीक है, या फिर इवन जब हम खाना भी खाते हैं तो खाना भी तो हमारे लिए एज अ फ्यूल काम करेगा ना, तो वो उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी स्टोर है। जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने में भी केमिकल एनर्जी है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में याद रखना है आपने। एक तो याद रखो, न्यूक्लियर फोर्सेस जो है दैट आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट है बच्चे न्यूक्लियर फोर्सेस, जो वीकेस्ट फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्सेस, वीकेस्ट है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है ऑन द स्पॉट। आप कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, दिस कांट बी स्टोर्ड। बाकी सारी जो एनर्जी की फॉर्म्स है हम उनको स्टोर कर सकते हैं, पर न्यूक्लियर एनर्जी को स्टोर कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे मैकेनिकल एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा चांसेस है पेपर में यहाँ से न्यूमेरिकल दिखने के। न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता है कि आपको मास दे दिया जाए, वेलोसिटी दे दी जाए, काइनेटिक एनर्जी पता करो। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मास जो है वो इतने टाइम हो गया, एनर्जी जो है वो बताओ क्या होगी, या वेलोसिटी इतने टाइम होगी, मास इतने टाइम हो गया, काइनेटिक एनर्जी में बताओ क्या चेंज आया। तो यहाँ से 2-3 टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो बनते हैं, तो वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना है, जो आप बोलते हो ना किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो मैकेनिकल की आगे 2 टाइप्स है। तो मैकेनिकल एनर्जीज ऑफ 2 टाइप, किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी वहाँ होगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा, तब हम किनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे आएगी? जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट पे। और अगर मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ तो मुझे टोटल एनर्जी यानी कि किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप एनर्जी की सिर्फ कन्वर्जन करवा सकते हो, उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करवा सकते। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे स्टेटमेंट बना दी उसने और वहाँ पे लिखा हो कि इस पॉइंट पे एनर्जी क्रिएट हुई है, इस पॉइंट पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है, तो हम लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि पता नहीं कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन डाल दिया। तो जहाँ पे भी बच्चे लिखा हो ना कि एनर्जी इज क्रिएटेड एट दिस पॉइंट या एट मैक्सिमा, एट मिनिमा, इस टाइप से कुछ, तो ध्यान रखना है एनर्जी को क्रिएट हम नहीं करवा सकते। कहीं पे लिखा हुआ एनर्जी को डिस्ट्रॉय करवाया, वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सिर्फ वो सही होगा जिसमें लिखा होगा कि एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर? तो जो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चे ध्यान रखना है, किनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। m मतलब मास, v मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड सेम हो सकते हैं, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 10 लेनी है उसकी वैल्यू, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। h इज हाइट, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में होएगी, ठीक है। हमेशा SI यूनिट्स में काम करना है। अगर क्वेश्चन में SI यूनिट में नहीं गिवन तो सबसे पहला काम है पूरे क्वेश्चन को SI यूनिट्स में कन्वर्ट करके लिखो वैल्यूज, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखो बच्चे, मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक बल्ब में एनर्जी कन्वर्जन बताओ कैसे होगी। इलेक्ट्रिक बल्ब काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी इनपुट में। जब बल्ब ऑन हुआ तो लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है बच्चे। अगर एक ही ऑप्शन में लाइट एंड हीट लिखा है, बेस्ट ऑप्शन है, टिक कर दो। बट एग्जामिनर इन दोनों ऑप्शंस को अलग अलग लिख देगा, या तो मतलब मुझे लाइट टिक करना होगा या करना होगा हीट। तो आपने याद रखना है प्राइमरी पर्पस मीन्स हम लोग बल्ब सेकने के लिए जलाते हैं या देखने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है देखने के लिए, तो क्या आएगा? लाइट टिक करोगे। समझ में आया पॉइंट? होती तो दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन दोनों चीज़ों की हो रही है। अगर दोनों को अलग अलग ऑप्शन में लिख दिया जाए तो लाइट टिक करना है, क्योंकि बल्ब का मेन काम रोशनी देना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो इलेक्ट्रिसिटी दी इनपुट में, आउटपुट में लाइट एंड हीट दोनों मिले।
अगर एक ही ऑप्शन में लाइट एंड हीट इकट्ठे लिखे हुए तो बताया ना बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी ये, तो जैसे लास्ट वाले में करा। बट हीटर का जो मेन पर्पस है वो होता है हीट देना। अगर लाइट अलग ऑप्शन में लिख दी जाए, हीट अलग ऑप्शन में लिख दी जाए और एक ही टिक करना है दोनों में से, तो मैं हीट को टिक करूँगी, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में बोथ लाइट एंड हीट मुझे नहीं मिला। ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है पेपरों में। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। फोटो आप दो, इलेक्ट्रिसिटी सेल देगा, तो लाइट कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अगर मैं बात करती हूँ सोलर सेल, सोलर सेल में सनलाइट पड़ रही है सेल के ऊपर और हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। तो सोलर सेल में सन एनर्जी या लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, लाइट कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बॉडी की या एनिमल्स की बॉडी की बात करी जाए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करी जाए, तो हम लोग खाना खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे। खाना मीन्स फूड, फूड में क्या है, फूड हमारे लिए फ्यूल का काम करता है ना, तो फ्यूल में केमिकल एनर्जी होती है बच्चे। इट मीन्स हमारे अंदर है केमिकल एनर्जी जो हमने खाना खाया उससे मिली, और फिर वो खाना खाने के बाद काम करने के लायक हो जाते हो, मीन्स केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिसिटी हमने दी, फैन चल रहा है, चलना मतलब कैनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैनेटिक एनर्जी जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज अलार्म क्लॉक, तो अलार्म क्लॉक में हमने सेल डाले होंगे, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने दी और वो क्या करेगा, आवाज़ करेगा क्लॉक, तो वो साउंड में कन्वर्ट हो रही है। बच्चे ऐसे एग्जाम्पल तो किसी भी चीज़ की आ जाएगी कि एनर्जी की कन्वर्जन बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी हेल्प होगी ऑप्शंस के थ्रू। आप ऑप्शंस देखना ध्यान से, निगलेक्ट होते चले जाएंगे, निगलेक्शन करते चले जाना है ना कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये लास्ट में राइट आंसर ही बच जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमने करना है किनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चे, किनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा है मैंने वो लिखा हाफ mv²। क्वेश्चन देखो, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द किनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो मास दे दिया हमें 5 kg, वेलोसिटी दे दी हमें, स्पीड दे दी 2 मीटर पर सेकेंड, तो किनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ mv², इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दो और ध्यान रखना v का स्क्वायर करना है, तो ये बन गया 1/2, 5 × 2 का स्क्वायर, तो 2 2 का 4 लिखा, ये कटिंग हो रही है, 2 2 का 4, 5 2 का 10, 10 मीटर पर सेकंड जो है वो मेरी किनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, इफ अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स किनेटिक एनर्जी। तो बच्चे यहाँ पे मास तो ठीक है किलोग्राम में दिया, ये जो वेलोसिटी दे दी ना सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 100 से डिवाइड होगा, तो ये कितना बन गया 3 × 10⁻², ये ऊपर जाके -2 मीटर पर सेकेंड। बस अब वैल्यू पुट कर दो हाफ mv² में, हाफ की जगह हाफ, मास इज 2, v का स्क्वायर 3 × 10⁻² का स्क्वायर, 2 से 2 हो गया, ये कैंसिल आउट, ये बच गया 3 3 का 9 और 10⁻² का स्क्वायर करा 10⁻⁴। एनर्जी है बच्चे तो यूनिट क्या आएगी एसआई में, जूल ही आएगी। ठीक है।